We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान एक बार फिर आतंकवाद को लेकर वैश्विक मंचों पर घिर गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए 22 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का असली चेहरा देखा। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली थी। ये वही संगठन है जिसे अमेरिका और भारत दोनों लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी ग्रुप मानते हैं। लेकिन जब इस आतंकी हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निंदा प्रस्ताव पेश किया गया, तो पाकिस्तान ने TRF को बचाने के लिए सारी हदें पार कर दी। पाकिस्तान की जिद पर UNSC के प्रस्ताव में TRF का नाम हटा लिया गया, और जब तक नाम नहीं हटा तब तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई। पाकिस्तान का यह रवैया साफ दिखाता है कि वो आतंक के खिलाफ खड़ा नहीं, बल्कि अब भी उसकी पैरवी करता है। लेकिन पाकिस्तान भले ही UNSC में सफल रहा हो, अमेरिका से उसे राहत नहीं मिली। अमेरिका ने हाल ही में TRF को विदेशी आतंकी संगठन की सूची में डाल दिया है, जिससे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय साख को और नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार जब अमेरिका दौरे पर पहुंचे, तो वॉशिंगटन DC में एक भारतीय पत्रकार ने उनसे TRF पर प्रतिबंध को लेकर सवाल किया, तो वो बुरी तरह फंसते नजर आए। डार ने सफाई देते हुए कहा कि TRF पर अमेरिका का प्रतिबंध लगाना उनका संप्रभु निर्णय है और पाकिस्तान को इससे कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका के पास TRF के खिलाफ कोई सबूत है तो पाकिस्तान उसका स्वागत करेगा। वहीं जब उनसे पूछा गया कि TRF को लेकर लश्कर-ए-तैयबा से जोड़ा जा रहा है, तो डार ने इसका भी बचाव करते हुए कहा कि लश्कर-ए-तैयबा को पाकिस्तान ने सालों पहले ही खत्म कर दिया था। उसके सदस्यों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल में डाला गया है और संगठन को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। लेकिन डार की यह दलील तब कमजोर पड़ जाती है जब हम देखते हैं कि खुद TRF ने पहलगाम हमले के बाद इसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ली थी। यह वही हमला था जिसमें 26 पुरुषों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और हमलावरों ने उन्हें मारने से पहले उनका धर्म भी पूछा था। बावजूद इसके पाकिस्तान ने UNSC में प्रस्ताव के ड्राफ्ट से TRF का नाम हटाने पर अड़ा रहा। खुद इशाक डार ने पाकिस्तान की संसद में इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने दुनिया भर से फोन आए, लेकिन उन्होंने TRF का नाम हटाने की जिद नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, हमने संयुक्त राष्ट्र परिषद में बयान में TRF का जिक्र स्वीकार नहीं किया और जब तक नाम नहीं हटा प्रस्ताव पास नहीं हुआ। इस बयान के बाद ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान ने न केवल TRF को वैश्विक स्तर पर संरक्षण देने की कोशिश की, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को भी कमजोर करने का प्रयास किया है। अब जब अमेरिका ने TRF पर सीधा प्रतिबंध लगाया है, तो पाकिस्तान की सारी दलीलें और बहाने ध्वस्त हो गए हैं। डार भले ही कहें कि उन्होंने कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अब TRF को लेकर पाकिस्तान पर वैश्विक दबाव और बढ़ने वाला है। ये मामला अब सिर्फ भारत या अमेरिका का नहीं, बल्कि उन सभी देशों का है जो आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हैं। और ऐसे में पाकिस्तान की रणनीति, जिसमें वो एक तरफ खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताता है और दूसरी तरफ आतंकी संगठनों को बचाने में जुटा रहता है, अब और ज्यादा साफ होकर दुनिया के सामने नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।